चाहेंगे प्रदीप, आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। राष्ट्रपति पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव किया, हाथ मिलाया। हैदराबाद हाउस में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होनी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, मजबूती के साथ, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष। हैदराबाद हाउस की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि जितना अहम ये दौरा भारत के लिए है उतना ही अहम रूस के लिए भी है, क्योंकि अब डिप्लोमेसी जो है वो रेसिप्रोकेट होके अपने आप को कन्वे करती है। इसके पीछे एक बड़ा उदाहरण इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जिसकी पश्चिमी देश आलोचना कर रहे हैं, विशेष रूप से अमेरिका। अब ऐसे में जिस गर्मजोशी के साथ भारत में रूस के राष्ट्रपति का स्वागत हो रहा है, तो रूस भी ये दुनिया को दिखाना चाहेगा कि पश्चिमी देशों के विरोध और यूक्रेन युद्ध के बावजूद वो अकेला नहीं है। दोस्ती रूस जिस तरह से भारत के साथ निभाता नजर आया है, भारत भी उसी तरह का जेस्चर हमेशा देता हुआ नजर आया है। तो हैदराबाद हाउस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी ने उन्हें रिसीव किया और अब हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों ही राष्ट्र अध्यक्षों के बीच। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब वो महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब द्विपक्षीय वार्ता होनी, क्योंकि अब तक तो अटकलें हैं कि S-400 विमान को लेकर चर्चा होगी, तेल खरीद को लेकर चर्चा होगी, एनर्जी सेक्टर को लेकर चर्चा होगी, लेकिन इस चर्चा से निकल के क्या आएगा, किसको क्या मिलेगा, अब इस द्विपक्षीय बैठक के बाद साफ हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल रंजना, और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बता रही हैं कि जो संबंध है परस्पर, वो विश्वास, भरोसे और जो कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं दोनों देशों के बीच, वो नए मुकाम पर हैं और उसकी बानगी यहाँ पर लगातार ये देखने को मिल रही है। कल से हम देख रहे हैं, जब से राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे हैं भारत, और तब से अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग जो मुलाकातें उनकी रही हैं प्रधानमंत्री के साथ, और अब जब कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति भवन में वो नजारा हमने भी देखा है, ये काफी खास पल रही हैं। और उसके बाद अब जब यहाँ पर वो पहुंचे हैं हैदराबाद हाउस में, जहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो बातचीत होनी है, द्विपक्षीय बातचीत, जो चर्चा होनी है दोनों देशों के बीच। और जैसा कि आपने कहा कि निश्चित तौर पर रूस ये पूरी दुनिया को इस वक्त दिखा रहा है कि उसका मित्र देश भारत उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और कहीं न कहीं जो प्रतिबंध का एक दौर रहा है, हालांकि भारत ने साफ किया था कि ये युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है, शांति के साथ, कूटनीति के साथ वार्ता का हल निकले, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें पुतिन को लगता है कि उनके देश के हितों के मद्देनजर ये जरूरी था कि वो इस युद्ध को करें, और इसीलिए ये युद्ध लंबा चला है। और अब जब शांति वार्ता की नई पहल हुई है, तो एक निश्चित तौर पर एक मुकाम इसका मिलेगा। पश्चिमी देशों के साथ भारत के भी मजबूत संबंध है, अलग अलग देशों के साथ भारत की कूटनीतिक रिश्ते वो उसकी बानगी पेश करते रही हैं। अमेरिका के साथ लगातार संबंध मजबूत रही हैं, रणनीतिक संबंध मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ का वार किया, तलखियां उभरी, और घरेलू राजनीति में भी ट्रंप की नीतियों की आलोचना होती रही है। तो सिर्फ ट्रंप के प्रशासन से ये मान लेना कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अब बिगड़ गए या बहुत ज्यादा पटरी से उतर गए, ये भी कहना उचित नहीं होगा। कूटनीतिक तौर पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये जरूर है कि पुतिन इस दौरे के जरिए दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं, दोनों देश ये मैसेज दे रहे हैं कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलते हैं और वो किसी दबाव में नहीं आते, और इसीलिए इस दौरे के काफी कूटनीतिक मायने गहरे हो जाते हैं। निश्चित तौर पर डील क्या होगी, और जो रक्षा समझौते हैं वो निश्चित तौर पर जो दीर्घकालीन रिश्ते रही हैं दोनों देशों के बीच, वो कोई छिपी बात नहीं है, और इसीलिए भारत का पारंपरिक मित्र रहा है रूस। जो रिश्ते ढीले हुए बीच में, वो अलग विदेश नीति ये कहा गया कि वो रही, अलग जरूरतें रही उस दौर की, लेकिन एक बार फिर से अगर दोनों देश बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ आए हैं, तो ये दीर्घकालीन जो संबंध रहे हैं परस्पर, उस दोस्ती को मजबूत करते हुए, कूटनीतिक धार देते हुए ये वक्त की जरूरत है। और ये जरूरी भी है कि जाते परखे मित्र एक बार फिर से अगर उन रिश्तों को मजबूत करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नई पटकथा लिखते नजर आते हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के इस दौरे के दौरान वो देखने को मिल रही हैं। और इसलिए अब वार्ता की जो
असली तस्वीर है ये बनकर उभरेगी। दोनों देशों के बीच क्या महत्वपूर्ण समझौते होते हैं, रक्षा रणनीति, ऊर्जा, जो व्यापार और खास तौर से निवेश के जुड़े क्षेत्र हैं जिन पर कई अहम समझौते होंगे। तो आर्थिक हितों के मद्देनजर रूस के लिए जो भारत का बड़ा बाजार है, जबकि अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं, उस क्षेत्र में अगर देखें तो नए दरवाजे खुलेंगे और ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए एक फायदेमंद सौदा होगा, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, दोनों देशों के लिए फायदेमंद सौदा होगा। और जिस तरह से कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए तो दोनों देशों के लिए बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अक्सर हम सुनते आए हैं प्रदीप, चीन के लिए कहते आए हैं कि नो लिमिट पार्टनरशिप है, लेकिन भारत के साथ जो स्पेशल स्ट्रैटेजिक रिश्ता है, उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे रखना है, ये राष्ट्रपति पुतिन के सामने चुनौती। और वही यूक्रेन के साथ जो युद्ध छिड़ा हुआ है रूस का, ऐसे में मेजबानी करना रूस की भारत के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। कैसे संतुलन बना के रखा जाए? देखिए बिल्कुल, और अब तक बेहतर संतुलन के साथ भारतीय विदेश नीति नजर आई है। कुछ आलोचनाएं घरेलू स्तर पर रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इस पक्ष को सभी कोई मानते हैं कि भारत को अपने परंपरागत मित्र देश रूस के साथ मजबूत संबंध वो रखने चाहिए और इसीलिए इसको लेकर कोई विरोधाभास दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ यूक्रेन निश्चित तौर पर नए संबंध बने हैं, उन संबंधों को आप विस्तार दें, लेकिन पुराने संबंधों की शर्त पर नए संबंध कूटनीति में कहा जाता है कि वो कारगर नहीं होते और इसको लेकर समीक्षा होती रहती है समय समय पर, वक्त जरूरत के मुताबिक। निश्चित तौर पर जांचे परखे मित्र रूस के साथ भारत के जो परस्पर संबंध रही हैं वो काफी पुराने हैं, सदियों के एक दौर बदलते रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने अपने संबंधों में नई धार, नई रफ्तार देते रहे हैं। अलग अलग समझौते दोनों देशों के बीच समय समय पर रहे हैं। 25 साल के रणनीतिक जो साझेदारी रही है उस पर खास वर्षगांठ, क्योंकि ये जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये हर साल होता रहा है। अमूमन जब भी दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति भारत आते रही हैं और प्रधानमंत्री रूस जाते रहे हैं, एक बार भारत में और एक बार रूस में ये होता रहा है। लेकिन जैसे ही ये रूस यूक्रेन वार बीच में पड़ा, 4 साल के अंतराल के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत पहुंचे हैं, तो ये संबंधों को लेकर और जो खास तौर से एक बड़ा मैसेज है कूटनीतिक तौर पर कि युद्ध के माहौल में उन्होंने जिस देश का चुनाव किया है यात्रा के इस अहम पड़ाव में, वो भारत है और इसीलिए भारत के साथ मजबूत रिश्ते ये बनकर उभर रही हैं और इसमें नई ताजगी का जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो समझौते होने हैं वो काफी खास रहने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं बड़ा दूरगामी मैसेज देने वाले होंगे। और इसलिए कूटनीतिक तौर पर इन समझौतों को लेकर ये चर्चाएं हैं कि जो दोनों देशों के बीच होने वाले हैं वो कहीं न कहीं न सिर्फ जो ट्रंप के टैरिफ का वार हुआ है उसको कमजोर करने वाले होंगे, बल्कि दोनों देशों के व्यापारिक और जो रणनीतिक और जो एक दूसरे के पक्ष के जुड़े हुए रक्षा समझौते हैं वो भी कहीं न कहीं जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई होंगे और वो नए रिश्तों में तब्दील होंगे, क्योंकि रूस चाहता है कि भारत के साथ नई पीढ़ी के विमान पर दोनों देश मिलकर काम करें और ये दोनों देशों के लिए फायदे का सबब रहेगा। और इसीलिए स्टेल्थ फाइटर प्लेन जो है वो नई पीढ़ी का फाइटर प्लेन उसको बनाने में जो करार होगा वो भी चर्चाओं में रहने वाला है। इसके अलावा ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा हुआ, क्योंकि रूस के पास एनर्जी का बड़ा सेक्टर है, बड़ा क्षेत्र है और उसकी वो जरूरतें जो अन्य देशों की पूरी करता है, उसमें काफी सस्ता ईंधन पड़ता है और इसीलिए भारत की ऊर्जा जरूरतें रूस के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए आर्थिक, अब अगर नजरिए से देखें तो रूस को इस वक्त नए क्षेत्र में आर्थिक नजरिए से जरूरत है पैसे की, और उस नजरिए से देखें तो नेशनल जो सिस्टम बनकर उभर रहा है दोनों देश भुगतान प्रणाली को लेकर, जो रूबल और भारतीय रुपया है और उसमें करार कर रही हैं। और इसीलिए डॉलर का अगर आप देखें तो ब्रिक्स समिट की बात हो, उसको लेकर जो ट्रंप की आपत्तियां रही हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो वैश्विक व्यापार नीति है उस पर किसी एक खास देश का दबदबा नहीं होना चाहिए। ये चर्चाएं नहीं है कूटनीतिक तौर पर और उस पर मंथन रहा है, लेकिन अब जब परिस्थितियां बदली हुई हैं वैश्विक तौर पर, तो कहीं ना कहीं अब दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब और मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है और वार्ता के साथ ही
अब नए दरवाजे खुलेंगे, नई बातचीत के साथ नए रास्ते बनेंगे और इसके साथ ही संबंध पुराने जो हैं और मजबूत होंगे। कूटनीतिक विशेषज्ञ पूरी तरीके से इस बातचीत को लेकर ये आशाएं जता रही हैं कि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण करार होने वाले हैं। बिल्कुल, तो दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण करार होने वाले हैं और थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि कौन कौन से एमओयू साइन हुए हैं, कौन कौन सी डील पर मोहर लगी है और दोस्ती कितनी मजबूत और शायद ये नए भारत का डंका भी है प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग थलग सा रूस पड़ा हुआ था, ऐसे में जब वो भारत आया है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मैसेज देने में भी कामयाब होगा कि ग्लोबल साउथ के बड़े रीजन उसके साथ खड़े हुए हैं, उसकी साझेदारी में खड़े हुए हैं। सिर्फ अगर भारत साथ है तो पूरे ग्लोबल साउथ को कवर करने का मैसेज दे पाएगा रशिया। देखिए बिल्कुल, और ये एक बड़ा मैसेज रहेगा क्योंकि अगर देखें तो ये झिझक टूटेगी उन देशों की जो अभी तक सहज नहीं हो पा रहे हैं या वो ये इस बात का उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनके रिश्ते पश्चिमी देशों से बिगड़ जाएंगे या दूसरे तरीके से वो सोचते हैं। लेकिन भारत अपने निर्णय, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के निर्णय खुद लेता है और इसलिए वो बगैर दबाव में आए जिस तरीके से उसने अपने निर्णय लिए हैं हाल के दिनों में, उसकी चर्चाएं वैश्विक पटल पर रही हैं और यही वजह के ग्लोबल साउथ की बात हो या फिर अन्य जो वैश्विक मंच रहे हैं हाल के दिनों में, जब प्रधानमंत्री G20 समिट में गए थे हिस्सा लेने के लिए वहां पर दक्षिण अफ्रीका में, तब उन्होंने जो भागीदारी की थी और जिस तरीके से वहां पर वैश्विक नेताओं से मुलाकात हुई थी वो भी काफी महत्वपूर्ण रही थी। और इसीलिए भारत एक उभरता हुआ बाजार और जिस तरीके से खुली अर्थव्यवस्था वाला जिस तरीके से उसने अन्य देशों को मौका दिया है अपने बाजार में अर्थव्यवस्था के, अब नए बाजार भी खोज रहा है भारत, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं वैश्विक तौर पर, हालांकि ये बहुत स्थायी रहने वाली नहीं है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं इसमें भी कोई इनकार नहीं कर रहा है। फिलहाल देखना होगा कि जो शांति फार्मूला आया यूक्रेन को लेकर उसमें क्या आउटकम निकल कर आता है और ये कहीं न कहीं नई परिभाषाएं घड़ता नजर आएगा। संजना, जिस तरीके से वैश्विक राजनीति बदली हुई है, कूटनीति बदली हुई है, उसमें भारत की भूमिका काफी अहम है और हर देश ये समझता है कि भारत को नजरअंदाज कर उसके लिए आगे बढ़ना कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा और इसीलिए भारत की जो जरूरतें हैं न सिर्फ भारत के लिए वो जरूरतें पूरी करते हैं बल्कि भारत ने जिस तरीके से अन्य देशों की जरूरतें पूरी की हैं वो भी पूरी दुनिया ने देखी है और इसीलिए इस आउटकम में रूस ये बखूबी जानता है कि अपने परंपरागत मित्र के साथ दोस्ती को और मजबूत करना उसके न सिर्फ संबंधों के लिहाज से बल्कि आर्थिक रिश्तों के लिहाज से भी बेहद जरूरी ऐसे वक्त। और जो सवाल आपने उठाया निश्चित तौर पर चीन का जिक्र आपने किया है। देखिए भारत और चीन के संबंधों की जब बात आती है उसको बैलेंस करता है यहाँ पर रसिया यानी रूस, और रूस के साथ चीन के बहुत अच्छे संबंध हैं और जब ये त्रिकोण बनकर उभरता है तो ये बड़ी चुनौती पेश करता है। तो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ के वार ने भारत और चीन को करीब ला दिया। तो दूसरी तरफ हमने देखा है ऐसी समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री गए थे और जब ये एक बड़ी तस्वीर वहां से बनकर उभरी थी ये बड़ा मैसेज देती नजर आई थी और इसको लेकर फिर ट्रंप प्रशासन की काफी आलोचना हुई थी। उन्होंने जो काफी वर्षों में कमाया गई कूटनीति थी भारत के साथ संबंधों को लेकर जो काम किया गया था ट्रंप प्रशासन ने उसको अपने जो अल्प समय की राजनीति के लिहाज से कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाया है। ये चर्चाएं नहीं है तो कूटनीतिक तौर पर ये बनते बिगड़ते रिश्ते नए रिश्ते को गढ़ रही हैं तो पुराने रिश्तों की नई इबारत भी लिख रही हैं और रूस और भारत के रिश्तों में एक नया पड़ाव है ये जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में मौजूद हैं और वो यहाँ पर जिस तरीके से उनको स्वागत किया गया है और जोरदार स्वागत के साथ उनका वेलकम हुआ है राष्ट्रपति भवन में, उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया देख रही है। तो पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे पर लगी हुई है। बिल्कुल प्रदीप बने रहिएगा, 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा विस्तार से आपको इसकी जानकारी दे दें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं दिल्ली का ये हैदराबाद हाउस जहां बायलैटरल टॉक होनी है यानी कि द्विपक्षीय चर्चा होनी है